चलिए अब करते हैं इस बुलेटिन की शुरुआत। देखिए, मध्य प्रदेश में गुना शिवपुरी लोकसभा सीट हॉटस्पॉट बनी हुई है। यहां से बीजेपी टिकट पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं। सिंधिया खुद तो इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा ही रहे हैं। अब बीजेपी के दिग्गज नेता भी एक के बाद एक प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को सिंधिया के लिए रैली करने आए, तो आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव उनके प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। सीएम करेरा, कोलारस और बामोरी में प्रचार करने आ रहे हैं। वो यहां पर आम सभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। तो देखिए, गुना की जो सीट है वो हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, क्योंकि वहां से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में है। वहीं कांग्रेस ने इस बार दांव लगाया है यादव चेहरे पर, राव यादवेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। लेकिन क्योंकि गुना इतनी हाई प्रोफाइल सीट है, तो इस चीज को बीजेपी के दिग्गज नेता, स्टार प्रचारक अच्छी तरीके से समझते हैं। अब अमित शाह के बाद वहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचने वाले हैं, चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे, साथ ही साथ वहां के प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिताने की अपील भी करेंगे। अब इस खबर पर अधिक जानकारी लेते हैं मेरे सहयोगी सूरज तिवारी से। सूरज, 2 चरणों में मतदान हो चुका है, ऐसे में अब बारी तीसरे चरण की है और तीसरे चरण में दिग्गजों की सीटें शामिल है। तो सबसे पहले फोकस ज्योतिरादित्य सिंधिया की गुना सीट पर है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। जी अंजलि, देखिए निश्चित तौर पर तीसरे चरण में कई ऐसे दिग्गज हैं जो चुनावी मैदान में हों, चाहे विदिशा की सीट शिवराज सिंह चौहान की हो या राजगढ़ की सीट दिग्विजय सिंह की है, चाहे गुना शिवपुरी ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट हो। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए तीसरे चरण में चुनौती ज़्यादा है, खास तौर पर गुना और राजगढ़ में आपने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी जनसभा की और मोहन यादव इससे पहले भी वहाँ गए थे, अब दोबारा आज फिर वहाँ के दौरे पर होंगे। खासतौर पर गुना शिवपुरी की अगर बात करें अंजलि, तो आप जानते हैं कि पिछले चुनाव में किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस से चुनावी मैदान में थे तो उनको हार मिली थी और यादव चेहरा ही बीजेपी ने उतारा था, क्योंकि यहाँ पर यादव वोट बैंक जो है एक बड़ी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं वही मास्टर कार्ड खेलते हुए, जातिगत कार्ड खेलते हुए कांग्रेस ने राव यादवेंद्र सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। उसकी कार्ड निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव है, बीजेपी ने उनको चुनावी मैदान में उतारा और लगातार वो दौरे कर रहे हैं ताकि जो यादव वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ ना जाने पाए, ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए, ताकि भारतीय जनता पार्टी को जीत मिले वहां पर। लेकिन जिस तरह से अंजलि वोट बैंक दो चुनाव हो चुके हैं, पहले चरण का चुनाव और दूसरे चरण का चुनाव, लगातार वोटिंग प्रतिशत कम होता जा रहा है। अगर इसी तरह से वोटिंग प्रतिशत कम हुआ तो बीजेपी के लिए चुनौती ज्यादा है। खासतौर पर 370 वोट बढ़ाने की जो बीजेपी की बात है वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा और 10% जो वोट बढ़ाने की बात है वो भी पूरा नहीं हो पाएगा अगर वोट प्रतिशत ऐसे में कम रहा। लोकसभा चुनाव में ये देखने को मिल रही है, ये चुनौती देखने को मिल रही है कि लगातार वोटिंग प्रतिशत कम होता जा रहा है। गुना की सीट की हमने बात की कि कांग्रेस ने भी बड़ा जातीय समीकरण साधने का दांव खेला है। मैं बात कर लेती हूँ राजगढ़ और विदिशा सीट की भी। सूरज, राजगढ़ और विदिशा भी शामिल है 7 मई को होने वाले मतदान की सीटों में, तो क्या वहां भी दौरा आला नेताओं का देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में? जी देखिए, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में राजगढ़, खासतौर पर राजगढ़, क्योंकि दिग्विजय सिंह के चुनावी मैदान में उतरने से हाई प्रोफाइल और हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि दिग्विजय सिंह पिछली बार भोपाल से चुनाव लड़े थे तो यहां पर उनको हार मिली थी, लेकिन राजगढ़ उनकी अपनी सीट है। लगभग 3 दशक बाद वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। ऐसे में अमित शाह दौरा करके गए अभी, क्योंकि लंबा वक्त बचा, लगभग 10 दिन का समय शेष है, 7 मई को चुनाव होना है। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता वहां पर चुनावी मैदान में उतरेंगे और लगातार अमित शाह ने कल कहा भी कि दिग्विजय सिंह को यहां से हराना है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह अगर एक बार फिर से चुनाव में हारेंगे तो कांग्रेस के एक नेता नहीं हारेगा, बल्कि कार्यकर्ताओं का भी ऐसे बड़े नेताओं के चुनाव में हारने से मनोबल टूटता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की नजर कहीं ना कहीं राजगढ़ में थी। पहले चरण में आपने देखा कि पूरे जो दिग्गज नेता थे वो छिंदवाड़ा में पहुंचे थे, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, मुख्यमंत्री मोहन यादव हो, तमाम जेपी नड्डा हो, तमाम दिग्गजों की वहां पर जो फौज तैयार थी भारतीय जनता पार्टी की,
ऐसा ही राजगढ़ में होने वाला है, क्योंकि दिग्विजय सिंह को घेरने की कोई कसर बीजेपी नहीं छोड़ने चाहती है। पिछली बार जब मुख्यमंत्री मोहन यादव गए थे तो उन्होंने उन्हें राम विरोधी भी दिग्विजय सिंह को बताया था, आपको याद होगा अंजलि, और कहा था कि जिन्होंने राम के निमंत्रण को ठुकराया है उनको वोट नहीं देना, ऐसा करके तमाम घेराबंदी की गई थी। तो कहीं ना कहीं बयानबाजी की बात आप कर रहे हैं सूरज, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन देखिए आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दौरा है, लेकिन इससे पहले कल अमित शाह भी गुना में प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया और केपी सिंह यादव को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा, आप अपने नेता केपी सिंह यादव की फिक्र करना छोड़ दीजिए, बीजेपी सिंधिया और यादव के तौर पर जिले को 2 नेता देगी। आपको सुनवाते हैं वो बयान। केपी यादव ने इस क्षेत्र की बहुत अच्छी सेवा की है। केपी यादव की चिंता मुझ पर छोड़ देना, आपको करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारे भाई केपी यादव के भविष्य की और केपी यादव को आगे बढ़ाने की सभी प्रकार की चिंता करेगी। गुना वालों, आपको 2 नेता मिलेंगे, ज्योतिरादित्य भी मिलेंगे और केपी यादव भी मिलेंगे। एक बार फिर से रुक करूंगी मेरे सहयोगी सूरज का। सूरज, देखिए कल अमित शाह वहां पर मौजूद थे, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि केपी यादव की फिक्र करना छोड़ दो, बीजेपी जो है वो सिंधिया और यादव के तौर पर जिले को 2 नेता देगी। तो क्या कुछ इसके मायने, इस बयान के मायने, वो जरा समझा दीजिए। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से अमित शाह का बयान है अंजलि, उसमें वो कह रहे हैं कि गुना को 2 नेता मिलेंगे, केपी यादव की चिंता मुझ पे छोड़ दीजिए। कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह भी जानते हैं कि केपी यादव ने जब चुनाव पिछली बार लड़ा था तो उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे दिग्गज नेता को हराया था, तो उनका तो खुद का वोट बैंक होगा ही, साथ में उनके जातीय समीकरण के कारण उन्होंने जीता था। क्योंकि यादव वोट बैंक में बार बार बोल रहा हूँ, गुना शिवपुरी ऐसी लोकसभा सीट है जहां निर्णायक भूमिका निभाते हैं, और यही कारण है कि मोहन यादव लगातार वहां पर दौरे कर रहे हैं। तो केपी यादव को ऐसा कह के गृह मंत्री अमित शाह वो यादव वोट बैंक अपनी तरफ खींचना चाहते नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ खींचना चाहते हैं, जो कांग्रेस में रहते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं मिला था। ऐसे में ये बयान कहीं ना कहीं काफी मायने रखता है। तो आम कार्यकर्ताओं के साथ जो आम जनता है उनको ये लगने लगेगा कि कहीं ना कहीं अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जीतेंगे तो केपी यादव को भी चाहे संगठन में बड़ा पद मिले या कहीं ना कहीं बड़ा पद बीजेपी देगी। भले ही चुनाव प्रचार में केपी यादव इतना नजर ना आ रहे हों, लेकिन सबको पता है कि केपी यादव का वोट बैंक है और केपी यादव मौजूदा सांसद है वहां के। ऐसे में लगातार यादव कार्ड खेलने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री मोहन यादव पहले करेरा विधानसभा जाएंगे, उसके बाद कोलारस विधानसभा सीट में जाएंगे और फिर बमोरी। सही बात कह रहे हैं सूरज आप कि केपी यादव का टिकट तो काट दिया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन उनका वोट बैंक ना कट जाए, इसीलिए इस तरीके का बयान सामने आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए।